सूर्य बुध और शुक्र का कंजंक्शन है सिंह राशि में और ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाते हैं, वहीं पर शुक्र भी साथ में बैठे हैं। तो ये 3 प्लैनेट कंजंक्शन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूं भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो इस पूरे हफ्ते में होने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं श्रावण मास का आखिरी समय है, आखिरी हफ्ता है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा हफ्ता बेहद खास रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये पूरे हफ्ते में कौन कौन से व्रत त्योहार रहने वाले हैं, साथ ही में आपके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सो 12 ऑफ अगस्त से अगर शुरुआत करूं तो चौथा जो श्रावण सोमवार है वो पड़ेगा। उसके बाद 13 तारीख को चौथा मंगला गौरी व्रत रहेगा। उसके बाद 13 तारीख को मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व भी रहने वाला है। इस दिन माँ पार्वती की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा संध्या काल के समय, माँ पार्वती की पूजा सुबह के समय बेहद खास रहेगी। तो शक्ति की उपासना के लिए 13 अगस्त का दिन जो है वो बेहद खास है। 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। 16 तारीख को वरलक्ष्मी व्रत है, सिंह संक्रांति भी है। तो सिंह संक्रांति में सूर्य जो है वो कर्क से सिंह में चले जाएंगे, उसी को संक्रांति कहा जाता है। सिंह संक्रांति रहेगी 16 तारीख को। और श्रावण पुत्रदा एकादशी जो है वो भी इसी दिन रहेगी। अब श्रावण पुत्रदा एकादशी जो है वो बेहद खास होती है। इस दिन पुत्र की प्राप्ति के लिए, खासतौर पे जो फीमेल्स, दोज हु आर ट्राइंग फॉर एन इशू, संतान की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रही हैं, उन लोगों के लिए ये दिन जो है पुत्रदा एकादशी का ये बेहद खास रहेगा। इस दिन आपको व्रत, भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर की जानी चाहिए, ये बेहद खास रहता है। इसके बाद दामोदर द्वादशी का पर्व भी रहेगा। साथ ही में 17 तारीख को शनि त्रयोदशी का पर्व है और साथ ही में प्रदोष व्रत भी इसी दिन रहने वाला है। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि 12 से लेकर के 18 तारीख के बीच में रहेंगे। और 19 तारीख को तो आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व है और 19 तारीख को जो श्रावण मास है उसकी पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये पूरे हफ्ते में फेस्टिवल्स रहने वाले हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करें अगर एरीज के साथ, यानी कि मेष राशि वाले लोगों के साथ, तो देखिए आप लोगों के लिए अभी तक सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव में ट्रैवल कर रहे थे, अब यहाँ पर आ जाएंगे पंचम भाव में, जहां पर पहले से ही सूर्य और शुक्र बैठे हैं। अब पंचम भाव से सीधा सीधा कनेक्शन 11th हाउस पे बनता है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर वर्क प्लेस, अगर मैं कामकाज के लिहाज से बात करूं तो इस हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी डलनेस रहे, लेकिन धीरे धीरे करके जब मिड ऑफ द वीक के बाद आप शुरुआत करेंगे तो उस गजब का कॉन्फिडेंस नजर आएगा आपके लिए। सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ अगर कोई काम रुका हुआ तो वो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन आगे बढ़ सकती है, पूरा हो सकता है काम। इस अवधि के अंदर आपके कामकाज के लिहाज से समय अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी लेकर के आएगा और खास तौर पे उच्च अधिकारियों के साथ अच्छी तालमेल आप बना पाएंगे। अभी तक अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपके लिए चल रहा था जहां पर चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, वहां पे वो प्रोसेस आपका आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी विशेष कार्य के लिए अगर मेहनत कर रहे थे, लंबे समय से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, तो ये हफ्ता जो है उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को दिलवाएगा और कहीं ना कहीं पे कुछ नया प्रोग्रेस आपके काम में हो सकती है। सेकेंडली, किसी नए काम की रूपरेखा बनती हुई नजर आती है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन लगभग ट्यूसडे के बाद आपको थोड़ा बहुत चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस अवधि में छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, इनफैक्ट कामकाज से जुड़ी हुई यात्राएं, ट्रैवल जो है वो आप कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये हफ्ता आपको आगे बढ़ने के नए मौके देगा। एक्सपेंसेस को कम करते हुए आप लोग नजर आएंगे। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और साथ ही साथ में एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आप यात्रा करेंगे तो फैमिली के साथ भी ट्रैवल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। वहीं पर अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस हफ्ते में वही चीज आपको नजर आएगी। इस हफ्ते के अंदर आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण रिजल्ट्स में भी आप लोग बेहतरी देखेंगे, पॉजिटिविटी देखेंगे। वहीं पर अगर बात की जाए सेहत की, तो सेहत में पहले के कंपैरेटिवली आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन पहले के कंपैरिजन में सेहत आपकी बेहतर होती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए जब सूर्य अपनी खुद की राशि में आ गए हैं तो सूर्य एक तरीके से आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, आपको विल पावर देंगे, मेंटली आपको बहुत हद तक
स्टेबल रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो कुल मिलाकर के सेहत में भी सुधार आएगा। आपके लिए करना क्या है, क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ आप लोग मंगलवार और शनिवार 2 दिन जरूर कीजिएगा। और हो सके तो जिन लोगों के लिए फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। और अगर मैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देख रही हूँ तो देखिए सूर्य जो है चतुर्थ भाव में मूव करेंगे। अब चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये सुख का भाव माना जाता है। यहां से अगर देखा जाए तो सीधा सीधा कनेक्शन 10th हाउस से बनता है। कार्य क्षेत्र में लाभ दिखाई देता है, नए किसी पद की प्राप्ति हो सकती है, इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नई कोई डील हो सकती है, सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। इस अवधि में जो पुराने कर्मचारी हैं उनको कहीं पे कोई अचीवमेंट मिल सकती है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है या कोई नया पद आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात कर रही हूँ आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आपको काम करना है। बजटिंग इज द वन थिंग जिसके ऊपर आपको इस हफ्ते में काम करना पड़ सकता है। दूसरी बात, क्योंकि राहु देखिए एकादश भाव में है तो पैसा आने के कई सारे सोर्सेज जो हैं आपके जीवन में बनते हुए नजर आते हैं, बट इन सोर्सेज को आप किस तरह से यूज कर रहे हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में पहले से चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, बट स्टिल यहाँ पर आप लोगों के लिए समझने की जरूरत ये है कि आप किस तरह से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस, थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आती है। वहीं पर अगर बात की जाए सेहत की, तो सेहत आप लोगों के लिए खासतौर पे थ्रोट से जुड़ी हुई समस्याएं जो है सीजनल चेंजेस की वजह से वो परेशान कर सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल सच कोई समस्या नहीं नजर आ रही है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि इस हफ्ते में जितना ज्यादा आप लेजीनेस से बचेंगे उतना ही आपके काम में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि शनि 10th हाउस में बैठ करके वक्री भी है तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत लेजीनेस भी दे सकते हैं, थोड़ा आलस से दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य का भी एक जो कनेक्शन है वो बनता है 10th हाउस से, तो इसीलिए इस हफ्ते में आफ्टर 16th ऑफ अगस्त आपके अंदर एक स्फूर्ति दिखेगी, आपके अंदर एक एनर्जी दिखेगी जो काम करने के लिए आपको मोटिवेशन भी देगी। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते में डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। केतु पंचम भाव में बहुत लंबे समय से और अभी भी रहने वाले हैं, लेकिन जब सूर्य अपनी खुद की राशि में आएंगे तो आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, कोई बड़ा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। क्या उपाय करना है, आपको श्री सूक्त जी का पाठ करना है श्री यंत्र के सामने बैठ करके, और हो सके तो माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा। फ्राइडे के दिन संध्या काल के समय पंचमेवे की खीर का आपको भोग लगाना है। चलिए बात करते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि, और आप लोगों के लिए सूर्य जो है वो पराक्रम भाव में मूव करेंगे। देखिए जेमिनाइज के लिए इस हफ्ते के अंदर थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, क्योंकि जब सूर्य पराक्रम भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक अलग ही तरह का मोटिवेशन होगा अपने काम को लेकर के, क्योंकि सूर्य जब पराक्रम भाव में आ रहे हैं वहां पर बुध भी है, वहां पर शुक्र भी है। बिजनेस को लेकर के कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, कुछ नए आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, कोई नए कार्य के लिए आप लोग खुद को प्रेरित कर सकते हैं। कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, कुछ नए ऐसी लोगों से सामाजिक दायरा आपका बढ़ता हुआ नजर आता है जहां पर कि आपका बिजनेस सेटअप बढ़ेगा या कहीं ना कहीं पे नए लोगों के साथ काम करने का मौका आपको मिलेगा। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, क्योंकि गुरु मंगल यहाँ पर अभी भी 12th हाउस में है, तो थोड़े से आपको आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लॉसेस से बचना होगा। उसके लिए जरूरी ये है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कहाँ आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर 10th हाउस में क्योंकि राहु है तो डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो बिजनेस सेटअप करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो देखिए सप्तम भाव के जो लॉर्ड हैं वो 12th हाउस में बैठे हैं मंगल के साथ। अभी भी इस हफ्ते में भी क्लैशेस जो हैं वो बने रहेंगे, और खास तौर पे इस हफ्ते में आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि वाणी में जितना ज्यादा आप मधुर रहेंगे या वाणी में जितनी आप सौम्यता रखेंगे उतना ही आपका रिश्ता बेहतर होगा। लेकिन अगर आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि सामने वाला भी उतना बेहतर रिस्पॉन्स आपको नहीं दे पाएगा। तो बेहतर यही होगा कि इस हफ्ते के अंदर आप लोग थोड़ा सा तालमेल बना करके चलें, क्योंकि गुरु मंगल दोनों ही 12th हाउस में है। तो गुरु तो अभी लगभग लंबे समय तक रहेंगे 12th हाउस में, लेकिन काफी हद तक सूर्य भी पराक्रम भाव में आ गए हैं तो ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे।
स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा बेहतर होने वाला है क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य आ गए हैं और बुध भी वहीं पर बैठे हैं, तो काफी हद तक इस हफ्ते में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। इस हफ्ते में आपको आगे बढ़ने की कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी स्टूडेंट्स के लिहाज से, और खासतौर पे जो बच्चे आर्ट में, कला में दिलचस्पी रखते हैं उन लोगों के लिए अच्छा ये जो समय है वो दिखाई देता है। सेकेंडली, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जो बच्चे इन्वॉल्वमेंट रखते हैं या स्पोर्ट्स में या एक्स्ट्रा करिकुलर में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको किसी इंजरी से इस हफ्ते में बचना चाहिए। और अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए सेहत की, तो सेहत के लिहाज से भी आई वुड से कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है, उसके लिए ओम का चांट इस हफ्ते में जरूर कीजिएगा। और अगर उपाय की बात की जाए तो गणपति जी की पूजा कीजिएगा बुधवार के दिन और गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि, और कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखिए सेकंड हाउस में सूर्य मूव करेंगे, बुध शुक्र सेकंड हाउस में रहेंगे। सेकंड हाउस कुटुंब का भी है, द्वितीय भाव जो है वो पैसे का भी है, पैसा कितना इन्वेस्ट आप कर रहे हैं हम यहाँ से देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस हफ्ते में नेम फेम आपको मिल सकता है, इस हफ्ते में कोई काम का नई शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, एक तो कर्क राशि, साथ ही में शुक्र बुध का कंजंक्शन, शुक्र बुध सूर्य का कंजंक्शन सेकंड हाउस में बन गया, तो फीमेल्स के लिए भी जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस अवधि में कुछ इंडिपेंडेंटली आप कुछ नया कर सकती हैं। ये अवधि जो सीनियर सिटीजन हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। उन लोगों के लिए अगर आपकी पेंशन कहीं पर रुकी हुई थी, पेंशन मिल सकती है आप लोगों को, या फिर कहीं ना कहीं पे आप कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए प्लान कर सकते हैं। हाँ, कहीं वैसे भी आप घूमने फिरने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सीनियर सिटीजन के लिए भी, दोज हु आर अबव 60, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखिए इस हफ्ते में अगर मैं कामकाज के लिहाज से बात करूं तो यह हफ्ता आगे बढ़ने के आपको मौके तो देगा, लेकिन अपनी खुद के डिसीजंस की वजह से आप उस मौके को गवा नहीं दे, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि कर्क राशि वाले लोगों को थोड़ा सा लेजीनेस वाले एटीट्यूड से बचना चाहिए। हालांकि जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे तो थोड़ी सी लेजीनेस आपको दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक सूर्य लग्न में थे और जब यहाँ से ट्रांजिट करेंगे सेकंड हाउस में तो कहीं ना कहीं पे थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, थोड़े बहुत ट्रांजिशन का फेज आता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा लेजीनेस लेकर के आएगा या थोड़े से मूड स्विंग्स लेकर के आ सकता है। हो सकता है उतना पढ़ाई में मन ना लगे या उतना दिलचस्पी लेकर के आप पढ़ाई ना कर पाए, बट बी वेरी श्योर कि इस हफ्ते में आप सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें अगर आपको डिस्ट्रैक्शन महसूस होता है तो। बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो ये हफ्ते आपके लिए बेहतर तो है, लेकिन शनि क्योंकि अष्टम भाव में है और वक्री भी है तो इसलिए स्कैम से बचिएगा, पैसे के मिस हैंडलिंग से बचिएगा, पैसे के खो जाने से बचिएगा। दूसरी बात, सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर, इंजरी से बचिएगा। और ये हफ्ता खास तौर पे अपना खुद का ध्यान रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों तरह से ही अपना ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो अभी तक क्योंकि सूर्य की सीधी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही थी तो डेफिनेटली पिछले हफ्ते से तो चीजें बेहतर होंगी जब सेकेंड हाउस में आ जाएंगे सूर्य और बुध शुक्र के साथ कंजंक्ट करेंगे तो कोई मांगलिक कार्य की तरफ इशारा करते हैं या फिर आपके लिए रिलेशनशिप्स आपके बेहतर होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के समय बेहतर है। शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा। प्रदोष व्रत भी है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में श्रावण का सोमवार भी पड़ रहा है और आखिरी सोमवार रहेगा, तो कहीं ना कहीं पे समय बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सूर्य लग्न में आ रहे हैं। साल में एक बार एक महीना ऐसा होता है जिसमें कि सूर्य आपके लग्न में आते हैं गोचर की स्थिति में, तो डेफिनेटली ये महीना बेहद खास होने वाला है। सूर्य जब लग्न में आएंगे जहां पर शुक्र बुध पहले से ही है, डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपकी विल पावर को बढ़ाएंगे, मान सम्मान को बढ़ाएंगे, पिता के साथ रिश्तों को बेहतर करेंगे। इस हफ्ते के अंदर आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अलग अलग दिशाओं में काम करने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। ये समय बहुत बढ़िया रहेगा किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए। इस हफ्ते के अंदर क्योंकि अगर मैं मंगल गुरु की पोजीशन देख रही हूँ तो वो भी 10th हाउस में है, तो डेफिनेटली आप कुछ नया करने के लिए प्रेरित रहेंगे। जो लोग डिफेंस, आर्मी, इस तरह के सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय जो है वो दिखाई देता है। या इस दिशा में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। इनफैक्ट इस दिशा में अगर जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए किसी तरह के कोई इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। सरकारी विभाग से जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कोई किसी पद की आप प्राप्ति चाहते हैं या कहीं ना कहीं पे आप इंक्रीमेंट्स चाहते हैं सरकारी नौकरी में, या कोई काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा था वो काम आप
पूरा करवाना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए पूरा बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट हफ्ता तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि सूर्य अभी ही ट्रांजिट करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर इस हफ्ते में मैं बात करूं आपके लिए आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो सकती है, नई डील्स आप लोग कर सकते हैं, नए लोगों के साथ जुड़ करके काम करने का मौका आपको मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़े से इश्यूज नजर आते हैं क्योंकि शनि जो है वो सप्तम भाव में है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि वक्री हैं और सूर्य की दृष्टि भी अब सप्तम भाव पर पड़ रही है। हालांकि इस हफ्ते में शुक्र और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी अप एंड डाउन वाली सिचुएशन रहेगी, यानी कि कुछ समय के लिए चीजें बेहतर होंगी, उसके बाद फिर से डाउनफॉल चली जाएंगी। तो ये हफ्ता थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लेकर के आएगा आपके मैरिज स्टेटस को लेकर के। वहीं पर लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है, नए रिश्ते बनते हुए नजर आते हैं एट योर वर्क फ्रंट। तो इस हफ्ते में आपके वर्क फ्रंट पे किसी के साथ अट्रैक्शन हो सकता है या किसी नए रिश्ते की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, सेहत के लिहाज से यह हफ्ता पहले से बेहतर होता हुआ नजर आता है, खासतौर पे हड्डियों से जुड़ी हुई या ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई या कहीं ना कहीं पे आपके लिए साइनस या माइग्रेन से जुड़ी हुई जो परेशानियां चल रही थी वो चीजें बेहतर हो सकती हैं, वहां पर आपको राहत मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि कॉन्फिडेंस इस हफ्ते में बढ़ता हुआ नजर आता है। करना आपको क्या है, इस हफ्ते में शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, राधा कृष्ण की उपासना जरूर कीजिएगा। उससे होगा ये कि आपके लिए जो स्ट्रगल्स हैं वो खत्म होंगी। सेकेंडली, आपके लिए रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन में आपको बेहतरी दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि और वर्गोस के लिए। अगर मैं बात करूं तो आपके लिए देखिए 12th हाउस में जो सूर्य है वो ट्रांजिट कर रहे हैं और बुध शुक्र के साथ कंजंक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो स्थिति बनती है, ये कहीं ना कहीं भी आपको लॉसेस से बचने की जरूरत है। इस हफ्ते के अंदर आप जो भी करेंगे वो प्री प्लानिंग के साथ कीजिएगा। नौकरी में बदलाव दिखाई देता है, विदेश यात्रा करते हुए नजर आते हैं कामकाज के नजरिए से या कामकाज के सिलसिले में इस हफ्ते में। लेकिन मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। आपके लिए ससुराल पक्ष के साथ जो वाद विवाद है वो होते हुए नजर आते हैं, या वैसे भी आपके उच्च अधिकारियों के साथ भी वाद विवाद नजर आते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। गुरु मंगल क्योंकि नवम भाव में है इस हफ्ते में, ये हफ्ता आपके भाग्य को मजबूत तो कर रहा है, लेकिन सही दिशा का चयन करना ये पूरी तरह से आपके हाथ में है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं पे जब द्वादश भाव में आते हैं तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लेकर के आ जाते हैं। कहीं आप देखेंगे कि ये जो स्थिति रहेगी आपके लिए डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम लेकर के आ सकती है। तो जो भी कीजिएगा, अगर आप अपने मेंटोर से सलाह मशवरा करके करेंगे तो बिल्कुल बेहतर रहेगा, या आपके जो शुभचिंतक है उनसे एक बार बातचीत करने के बाद आप कीजिएगा। भाग दौड़ लगी रह सकती है इस हफ्ते में, थोड़ा सा काम का बर्डन भी रहेगा, स्ट्रगल भी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। और इस हफ्ते के अंदर काम की रूपरेखा जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोग कर पाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज, आप अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा और जो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं उन लोगों से सावधान रहिएगा। इस हफ्ते में लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी सी चीजें ट्विस्टिंग रहती हुई नजर आती हैं। किसी नए रिश्ते में पड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के साथ संबंधों में उतनी मधुरता नहीं रह पाएगी जितना कि आप उम्मीद रखते हैं या आप सोच रहे हैं। सेहत के लिहाज से आपको चोट आदि लगने से बचना चाहिए और हाई फीवर से बचना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहिए। क्या उपाय किया जा सकता है? महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर हो सके तो रुद्राष्टक का पाठ जरूर कीजिएगा श्रावण के चौथे सोमवार के दिन। साथ ही में आप लोगों के लिए बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर के दान करना या गाय को हरा चारा खिलाना अच्छा रहेगा। बात करते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रन्स के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए सूर्य एकादश भाव में मूव कर रहे हैं, शुक्र बुध का कंजंक्ट है एकादश भाव में। ये जो अवधि दिखाई देती है इसमें आपके काम में तो गजब आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आपके काम में अलग से अपॉर्चुनिटीज या एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है जहां पर आपकी कला का प्रदर्शन होगा। अब जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये समय ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम को कहीं पर प्रदर्शित कर सकते हैं। दूर जाकर के काम करना या ट्रैवल के लिहाज से काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर व्यापारियों के लिए भी स्थितियां पहले से बेहतर होती हुई नजर आती है। सिर्फ इस एक चीज की कोशिश कीजिएगा, अपने वर्क प्लेस पर अपने अधिकारियों के साथ बहसबाजी में नहीं पड़े। व्यापारियों के लिहाज से बात की जाए तो
किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले आप जरूर एहतियात बरतिएगा, किसी के साथ बहसबाजी में नहीं पड़िएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से, तो रिलेशनशिप्स आपके पहले से बेहतर होते हुए नजर आते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आफ्टर 16 किसी भी तरीके की बहसबाजी से बचेगा। इस अवधि में उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल आपका बेहतर बन रहा है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो सकता है, मेहनत आपको ज्यादा करवाएगा, रिजल्ट्स थोड़े से देरी से मिलेंगे। इस हफ्ते में माँ सरस्वती की उपासना करना अच्छा रहेगा। साथ ही में कोशिश कीजिएगा श्री सूक्त जी का पाठ आप लोग जरूर करें संध्या काल के समय एवरीडे। स्कॉर्पियोस की बात करते हैं और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दशम भाव में सूर्य ट्रैवल करेंगे। अब दशम भाव वर्क प्लेस का ही होता है। जब दशम भाव में सूर्य ट्रैवल करेंगे तो आपके कामकाज के लिहाज से कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन भी रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है या आप रूपरेखा बना सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर नए लोगों के साथ जुड़ करके काम करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बिजनेस सेक्टर में आपको लाभ मिलेगा या शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आता है। स्कॉर्पियोस के लिए दाम्पत्य जीवन में आपके लिए जो पहले से स्थितियां चल रही थी वहां से बेहतरी दिखेगी। अगर कोर्ट कचहरी में कहीं पे मामले चल रहे हैं वहां पर भी चीजें आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं। दूसरी बात, ये हफ्ता आपके भाग्य को मजबूती तो दे ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर व्यापारी बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं, जहां पे आपका सेटअप है वहां से दूर जाकर के काम करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस सप्ताह के अंदर किसी भी तरीके की जोखिम से बचना चाहिए। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर सीनियर्स के साथ बहुत ज्यादा बहसबाजी करने से बचना चाहिए। आपके जो विरोधी हैं उनकी मैनिपुलेशन को समझिए और उसके बाद ही आप कोई कार्य कीजिएगा या कोशिश कीजिएगा। दूसरों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा अपने काम के बीच में नहीं कीजिएगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस हफ्ते के अंदर परिवार के साथ समय बिताएंगे। आप लोग बहुत ज्यादा नेचर की तरफ इंक्लाइंड होते हुए नजर आते हैं, या कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, छुट्टी मनाने जा सकते हैं। स्कॉर्पियोस के लिए समय जो है खासतौर पे अगर वीक के एंड की बात करूं तो मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। सेहत आपकी पहले से बेहतर होती हुई नजर आती है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो है क्योंकि राहु पंचम भाव में है, लेकिन ये हफ्ता अगर बात की जाए तो जो भी फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई करके निकले हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट एकेडमिक्स में भी आप लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाई देगा। क्या उपाय किए जा सकते हैं इस हफ्ते में? दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फ्राइडे के दिन इवनिंग के समय जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए नवम भाव में सूर्य ट्रैवल कर रहे हैं। अभी तक अष्टम भाव में थे, तो देखिए अष्टम भाव से जब नवम भाव में जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत कम था, लेकिन अब 16 अगस्त से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इनफैक्ट ये अवधि आपके भाग्य को मजबूत करेगी। शुक्र बुध आपके नवम में है, सूर्य भी आपके नवम में चले जाएंगे, तो डेफिनेटली पावरफुल हो जाएंगे। और इस हफ्ते से आप देखेंगे कामकाज में एक नई प्रोग्रेस आपको नजर आएगी, एक नई दिशा आपको नजर आएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं नई नौकरी की, तो नई नौकरी को मिलने में अभी कुछ समय लग सकता है, लेकिन हाँ, कोई नया बिजनेस सेटअप करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सैजिटेरियंस के लिए कोई सुखद परिणाम आपको मिल सकते हैं ऑलरेडी चलते हुए काम से। पुराने काम में सफलता मिलती हुई नजर आती है। करियर या कारोबार में देखा जाए तो विशेष सफलता तो मिलेगी ही, बल्कि नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई वाद विवाद खत्म हो सकता है। परिवार की तरफ से अगर कोई समस्या चल रही थी वो चीजें खत्म हो सकती हैं। इस हफ्ते में शॉर्टकट्स लेने से बचिएगा। बिना वजह के चीजों में शॉर्टकट्स अगर आप लेते हैं तो आपको उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए हफ्ता बेहद शुभ नजर आता है। इनफैक्ट अगर आप लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, सत्ता से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए हफ्ता बेहतर रहेगा। इस हफ्ते के अंदर सेहत के प्रति थोड़ा सा एहतियात जरूर बरतिएगा। इनफैक्ट इस हफ्ते में कहीं ना कहीं पे चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। लेकिन अगर बात की जाए यात्रा की, तो इस हफ्ते में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं आप लोग कर सकते हैं। अगर बात करूं रिलेशनशिप्स की, तो देखिए नए रिश्ते बनते हुए नजर आते हैं या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। मैरिज के लिहाज से, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से, क्योंकि सप्तम भाव के जो लॉर्ड है वो बैठे हैं नवम भाव में सूर्य के साथ, तो कहीं ना कहीं पे ये हफ्ता आपके लिए थोड़े से मिक्स रिजल्ट्स लेकर के आएगा। जब तक कि सूर्य अष्टम में है तब तक चीजें थोड़ी सी आपके लिए डाउनफॉल में रहेंगी, लेकिन जैसे ही सूर्य नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे तो आपके लिए सिचुएशंस बेहतर होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। श्री हरि की उपासना आपको करनी चाहिए और नारायण कवच का पाठ करना चाहिए।
बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए, और कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य अभी तक सप्तम भाव में थे, अष्टम में मूव करेंगे इस हफ्ते में, बुध और शुक्र भी वहीं पर है। तो आप लोगों के लिए अगर मैं कार्यक्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर लापरवाही करने से आपको सबसे पहले बचना चाहिए। अष्टम भाव में जब सूर्य आएंगे तो कॉन्फिडेंस को कम कर देंगे, विरोधियों से सावधान रहिएगा। व्यापारिक साझेदारी अगर आप कर रहे थे या आप ऑलरेडी व्यापारिक साझेदारी में हैं तो कोशिश कीजिएगा एक पारदर्शिता जरूर रखें। इस हफ्ते में अपने पार्टनर्स के ऊपर पूरा पूरा भरोसा तो रखेंगे ही, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग जरूर सावधानी बरतेंगे। इस हफ्ते के अंदर फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। साथ ही में अगर आर्थिक स्टेबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा पैसे की जितनी सेविंग्स करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं आप लोग कर सकते हैं, विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। इनफैक्ट इस हफ्ते में अपने सहकर्मियों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या जो थी वो हल हो सकती है, लेकिन सेहत के लिहाज से मैं बात करूं तो वहां पर अभी भी आपके लिए जो पुराने रोग थे या पुरानी समस्याएं थी हेल्थ से जुड़ी हुई वो परेशान कर सकती हैं। स्किन इश्यूज ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इनफैक्ट स्पीच में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती थी उन लोगों के लिए इस हफ्ते में भी ये प्रॉब्लम रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र का चैंट, ओम का चैंट आप लोग जरूर करें। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो सूर्य सप्तम भाव से निकलेंगे और दाम्पत्य जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। एक दूसरे के लिए अभी तक जो अहम से जुड़ी हुई समस्याएं थी वो खत्म हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं और काफी हद तक स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो यह हफ्ता पहले से प्रोग्रेसिव दिखाई देता है। क्या उपाय किया जा सकता है? शिवलिंग पर शमी का पत्र आपको चढ़ाना है और नमः शिवाय का पाठ करना है। बात करते हैं कुंभ राशि। ये सप्ताह शुभता लेकर के आएगा, सौभाग्य लेकर के आएगा। जिस काम की पहले से आपको उम्मीद नहीं थी वो काम आपका इस हफ्ते में पूरा हो सकता है। कोर्ट कचहरी में जो मामले चल रहे थे वो खत्म हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे आपके फेवर में चीजें जा सकती हैं। आपके जो परिजन है उन लोगों का सपोर्ट या उनका एक पूरे तरह से समर्थन आपको मिलता हुआ नजर आता है। रिश्तों के लिहाज से भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे सूर्य जब सप्तम में आएंगे और शुक्र बुध भी वहीं पर हैं तो आपके लिए कोलैबोरेशंस जो है वो दिखाई देती हैं। कोलैबोरेशंस या कोई नया टेंडर आपको मिल सकता है। सरकारी विभाग से जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। इस अवधि में आपके लिए खासतौर पे आपके माता पिता से आपको प्रोत्साहन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन परिवार वालों का समर्थन भी आपको मिलता हुआ नजर आता है। अगर बात की जाए दाम्पत्य जीवन की तो वहां पर जो अभी तक चीजें बहुत स्टेबल चल रही थी क्योंकि शुक्र बुध सप्तम में थे। अब जब सूर्य भी सप्तम में आ जाएंगे तो डेफिनेटली इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते में नेगेटिविटी ही रहेगी क्योंकि शुक्र बुध भी वहीं पर है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन को सही रखिएगा, चीजें आपके लिए स्टेबल रहेंगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचिएगा। इस हफ्ते में सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा, इंजरी या कट से बचिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए पंचम के लॉर्ड जो हैं वो बैठे हैं सप्तम भाव में, वहां पर सूर्य भी आ जाएंगे। तो ये हफ्ता मिड ऑफ द वीक से आपके लिए फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स पर भी इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली इवनिंग के समय। मीन राशि की बात करते हैं। ये पूरा हफ्ता आपके लक्ष्य पर फोकस करके रखिएगा। इस हफ्ते में कुछ नया तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर मैं सूर्य की पोजीशन की बात करूं तो आपके लिए छठे भाव में जाएंगे तो बदलाव लेकर के आएंगे। शुक्र बुध पहले से ही छठे भाव में है और इस हफ्ते के अंदर क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो रोग ऋण और शत्रु का भाव है, आपके लिए केतु सप्तम भाव में है, राहु आपके लग्न में है। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं पे चेंज भी लेकर के आएगा और साथ ही साथ में कुछ नया होने की जो एक प्लानिंग है वो भी लेकर के आएगा। पहली बात तो ये है कि सरकारी विभाग के काम अटक सकते हैं। दूसरी चीज, जिस काम के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं वहां पर आपको डिलेज फेस करने पड़ सकते हैं। तीसरी बात, इस हफ्ते में थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी एफर्ट आपकी तरफ से बढ़ जाएगी, लेकिन पाइसन्स के लिए लगभग आप देखेंगे 17 तारीख के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए पहले से बेहतरी लेकर के आएगा। कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, लेकिन अगेन वही केतु जब सप्तम भाव में बैठे हैं तो कोलैबोरेशंस में एक पारदर्शिता जरूर रखिएगा। किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा करने से बचिएगा। इस हफ्ते के अंदर अगर मैं आर्थिक स्थिति देखूं तो आर्थिक स्थिति में अगर आप कहीं पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी को आपको पैसा वापस देना है तो इस हैंडलिंग में कोशिश कीजिएगा सावधानी बरतें, मिस हैंडलिंग ना करें पैसे की।
पैसे के खो जाने का खतरा हो सकता है, किसी स्कैम में फंसने का खतरा हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर काफी हद तक आपके रिश्तों में तनाव कम हो रहा है और पारिवारिक जीवन में भी मेल जोल बढ़ता हुआ नजर आता है। आपके जो परिजन है, स्वजन है, उनके साथ रिश्ता पहले से बेहतर हो रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप लोगों के लिए स्थितियां सामान्य रहेंगी। एज सच जिन लोगों को बहुत सीजनल चेंजेस की वजह से एलर्जीज हो जाती हैं, उनको अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स के लिए देखिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी जरूर आएगी, लेकिन आपके एफर्ट में कमी नहीं आएगी, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। उपाय क्या करना है? विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। थर्सडे के दिन कर सकते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जलाइएगा और इस पाठ को आप कीजिएगा। इसी के साथ इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।